सिद्दीक साजिद साहब को उनका ये कहना है कि नून लीग के अंदर ये सोच पाई जाती है कि अगर इमरान खान साहब का मुकाबला करना है तो वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा ही कर सकती हैं। दूसरी उन्होंने एक और भी बात की कि शायद जो नवाज शरीफ साहब हैं अब वो इतनी जल्दी मुल्क वापस ना आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसे तो मशरूत किसी और शख्सियत से किया जाता था, अब वो शख्सियत मौजूद नहीं है, तो अब नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? और मैंने सिद्दीक साजिद साहब की भी बात सुनी है। ये जो सारी सूरत हाल है, इससे दो चीजें मुझे लगता है कि वो हो रही हैं। एक तो ये कि अगर नून लीग ये समझती है कि इमरान खान का बेहतर मुकाबला मरियम नवाज कर सकती हैं, तो फिर मरियम नवाज को मैदान में उतारा गया। इसका मतलब ये है कि अब नून लीग भी समझ रही है कि मुकाबले का टाइम नजदीक आ गया। तो ये एक इंडिकेशन है PMLN की तरफ से कि अब इंतखाबात जो हैं, शायद सूरत हाल ऐसी बन गई है कि PMLN की को भी ये एहसास हो रहा है कि वो इसको ज्यादा देर तक नहीं लिंगर ऑन कर सकते, इसको नहीं खींच सकते। दूसरी इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून से अमलन फारिग हो गए हैं। आने वाला जो सेटअप होगा, यानी जो इस वक्त पार्टी की तंजीम नौ होगी, फिर पार्टी टिकट्स का फैसला करना होगा, ओहदेदारान जो हैं वो उनकी एक बड़ी अहमियत होगी। तो आने वाला जो इंतखाब है, एक तो ये कि इंतखाब होने जा रहा है, नून लीग ने ये मैसेज दिया है, और दूसरी बात ये कि उसमें क्योंकि अपनी नाअहली की वजह से नवाज शरीफ साहब इतना जल्दी इफेक्टिवली वो कानूनी तौर पर वो नहीं काम कर सकते, तो मरियम नवाज वो अब नवाज शरीफ साहब का जो पूरा उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो लोग हैं उनके वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो अब ये एक मुस्लिम लीग नून का दूसरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। शहबाज साहब वज़ीर आज़म है, ये जो मौजूदा MNAs हैं उनकी एक तादाद उनके साथ है डेफिनेटली, लेकिन अब वो भी MNA जो हैं वो मरियम नवाज की तरफ देखेंगे, और आने वाला जो वक्त है उसमें जो भी पार्टी डिसीजन होंगे उसमें मरियम नवाज प्रिवेल करती हुई नजर आ रही हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, जैसा आपने खुद भी अपने इब्तिदाई में कहा, मैं आपके इस एनालिसिस से एग्री करता हूं कि नवाज शरीफ साहब ऐसा लग रहा है कि वक्ती तौर पर ये एक फीलिंग उन टॉप लेवल पर ये है कि केसेस की सूरत में और इस सारी सूरत हाल में हो सकता है वो जो बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को चाहिए था, वो जो एक डील कहते हैं कि हुई और उसमें नवाज शरीफ साहब के केसेस की वापसी थी और फिर उन्होंने आना था, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ गई है, ताखीर है, या वो भी चीजें साइमल्टेनियसली अगर चल रही हैं तो सबसे पहले जो पार्टी है उस पर फोकस करने के लिए मरियम नवाज को भेजा गया। तो मुझे ये लगता है कि मरियम की जो आमद है पाकिस्तान ये नवाज शरीफ साहब से पहले होएगी, क्योंकि अगर उनको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया तो फिर तो इसका मतलब यह है कि अब वो उनकी आमद जो है वो बहुत जल्द मुतवक्को हो सकती है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।